8.1 का फोर्थ क्वेश्चन लिया है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। हमें एलिप्स का एरिया निकालना है इंटीग्रेशन के हेल्प से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि आर गिवन कर्व इज दिस और इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा एलिप्स, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 16 यानी कि 4 का स्क्वायर है, यानी ये जो डिस्टेंस है वो 4 है। दिस इज 4। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 4,0 और ये जो डिस्टेंस है वो भी 4 होगी। इसके कोऑर्डिनेट होंगे -4,0 क्योंकि जो एलिप्स का इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। तो 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है ना। तो ये जो डिस्टेंस होती है वो ए होगी क्योंकि मेजर एक्सेस की पूरी लेंथ होती है 2a और माइनर एक्सेस होता है 2b। तो हमने ऑर्डिनरी जो एलिप्स का कंसेप्ट है वो यहाँ पे यूज़ करते हुए ये पता लगाया कि ये जो डिस्टेंस है वो 4 होगी। तो इसके कोऑर्डिनेट 4,0 होंगे। अब अगर हमें इस पूरा कंप्लीट एरिया निकालना है और एक पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं और मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देती तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यही करेंगे, हम लोग एरिया निकालेंगे इस पार्ट का यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का। एरिया ऑफ एलिप्स 4 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ AOB। ये जो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को नाम दे दिया है AOB। तो AOB का एरिया निकालने के लिए हमें कर्व की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग अब क्या करते हैं, जो हमारा इक्वेशन है उससे हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू मिलेगी ±3/4, लेकिन हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहे हैं तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और ये मिलेगा 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये y की वैल्यू है। अब हम लोग सीधे फॉर्मूले में जाते हैं कि हमें एरिया निकालना कैसे है। इट इज 4 टाइम्स एरिया ऑफ AOB। अब AOB का एरिया अपने कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा है कि एरिया निकालने के लिए हम लोग या तो y dx का यूज़ करते हैं या x dy का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंगली कि लिमिट हमें किसकी मिली है। तो हम लोग को लिमिट इस पार्ट में लिमिट मिल चुकी है। x की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक बदल रही है तो हम लोग यहाँ पे लिमिट रख देंगे x की 0 से लेकर 4 तक। तो हम लोग y dx का ही फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। अब y का मतलब है y की वैल्यू से, तो y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो ये आ जाएगा 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx और ये y की वैल्यू और इंटीग्रेशन साइन तो है ही, ठीक है। तो अब देखिए एरिया, कंप्लीट एरिया जो हमें निकालना है ये हो जाता है इंटीग्रेशन 0 to 4 स्क्वायर रूट ऑफ 16 मतलब 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम लोगों ने इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक लेंथी फॉर्मूला। तो हम लोग इस इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूला है तो हम लोग इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देते हैं। a की जगह हमने 4 मानना है, सिर्फ क्या करना है ये फॉर्मूला यूज़ करना है इंटीग्रेशन का। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। देखिए लिमिट हमें क्या रखनी है 0 से 4। तो जब हम लोअर लिमिट रखेंगे ना 0 तो तब तो सब 0 हो जाएगा, सिर्फ हमें 4 बस रखना है। इस पर केयरफुली आप 4 रख दीजिए। तो जब हम लोग 4 रखेंगे तो ये देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट जो है 0 हो जाएगा, प्लस 16/2 यानी कि 8 साइन इनवर्स 4/4 यानी कि 1 माइनस लोअर लिमिट रखने में तो सब 0 ही हो जाएगा, यानी इतना ही बचेगा। 3 बाहर है जो, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2 होता है, तो 8 × π/2 यानी 4π। और फाइनली आंसर आ रहा है, फाइनल आंसर इसका आएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। जो फाइनली इस पूरे कंप्लीट एलिप्स का एरिया आ रहा है 12 पाई स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन के हेल्प से किसी भी क्लोज्ड कर्व का एरिया निकाल सकते हैं।